वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस विद पुखराज। आज हम बेटा मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है बेटा, उसमें पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करने हैं। तो हम उसी का एक क्वेश्चन उठाते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, जहां पे दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड सेकंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर आपको इस मेथड को सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है बेटा जैसे आप कोई सा भी गेम खेलते हो, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, चाहे कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, तो बेटा उसके बदले किसी और को रखते हो आप। सेम ऐसे इन इक्वेशंस में करना है अपने को, किसी एक इक्वेशन की मदद से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू पुट करनी है बेटा दूसरे इक्वेशन में। इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे और इससे x और y की वैल्यू लाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो आप देखना कैसे, बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो बेटा, यहां पे इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और यहां पे दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले जो इजी इक्वेशन आपको लग रही है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन को भी ले सकते हो, सेकंड को भी, जिससे आपको सोल्व करना है उससे। तो इधर मैं दे रहा हूं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन से क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर 4। उसके पहले बेसिक में कैलकुलेशन आपको बता देता हूं जो आपके फर्दर काम आएंगे आगे। अगर बेटा इक्वल का साइन लगा है और इधर माइनस है और कई की वैल्यू माइनस वाली अगर आप इधर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। अगर इधर प्लस है और इक्वल के उधर ले जाओगे तो बेटा वो माइनस की हो जाएगी। इधर अगर मल्टीप्लाई में है और उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी, और इधर अगर डिवाइड में है और उधर ले जाओगे तो वो इनटू में हो जाएगी। तो सिंपली बेटा ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, ये दे रखी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां से अगर मैं x वेरिएबल की वैल्यू निकालूं और उस x वेरिएबल की वैल्यू निकाल के कौन सी इक्वेशन में पुट कर दूं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपने पास काय की वैल्यू आएगी y की। और अगर एक बार y की वैल्यू आ गई तो सिंपली x की तो हम निकाल ही लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से y को मैं इक्वल के उधर ले जा रहा हूं। अब यहां y माइनस में है, अब माइनस में है तो उधर जाके काय का होगा बेटा, प्लस का। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 प्लस वाई। अब ये 4 प्लस वाई बेटा फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं x की जगह, तो मुझे काय की वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो आगे बढ़े भाई, मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई सेकंड से अगर निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना है और फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करना है। अब जब बेटा मैं 4 प्लस वाई किसकी जगह पुट करना, x की जगह, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, 4 प्लस वाई प्लस में y इज इक्वल टू 14। 4 ऐसा का ऐसा ही, y प्लस वाई हो जाएगा बेटा आपका 2y इक्वल टू 14। अब ये 4 बेटा यहां पॉजिटिव है, इक्वल टू के उधर जाएगा, काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का, नेगेटिव का। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 4। तो यहां से वैल्यू अपनी आएगी 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां पर 2 काय में बेटा, मल्टीप्लाई में। अब 2 यहां पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो काय में होगा, डिवाइड में। तो यहां से 2y इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 अपॉन 2। अब 2 की टेबल से इसको कट करेंगे बेटा तो 2 5 आवर्स 10। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 5। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई है बेटा, तो सिंपली आप इसमें भी रख सकते हो y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगी। 4 तो इसमें रख दो तो भी आ जाएगी, 4 तो इसमें रख दो तो भी आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहां पुट कर रहा हूं। यहां क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है बेटा, y की वैल्यू क्या आई है, 5। ये डायरेक्ट मैं यहां पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, 9। अगर यहां नहीं रखनी है तो किसी इक्वेशन में रख के देख लो। जैसे ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब मैं y की जगह बेटा अगर यहां पे क्या रखता हूं, y की जगह 5 रखता हूं, तो ये 5 x प्लस 5 इक्वल टू 14 होगा। और ये जब प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा, 9। सेम 5 यहां रखूंगा, यहां माइनस का 5 होगा और 5 उधर जाके प्लस का होगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो ये था आपका बेटा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, s माइनस 3 इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। बट सेकंड इक्वेशन बेटा फ्रैक्शन वैल्यू है p बाई q के फॉर्म में, तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई दी इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बेटा वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन ये जो अगर टू डिजिट्स की हो और फ्रैक्शन में हो तो उसका सिंपल जो मेथड है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 या इक्वल टू 6। अब इस 2 का इसमें इंटू कर दीजिए बेटा डायरेक्टली, एंड इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, समझे? इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन दोनों का आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन। अगर इसका इसमें इंटू करूंगा तो बेटा ये आपका आएगा 2s, इसका इसमें इंटू करूंगा तो ये आएगा 3t, और इन दोनों का आपस में करता हूं तो 6, और इक्वल में क्या आपका 6। अब यहां बेटा डिवाइड में है तो उधर काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर इधर डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये 6 किधर जाएगा बेटा, इधर। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी आएगी बेटा नई इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसे। अब देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास सिंपल है, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको आपने बेटा क्या किया, रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लीजिए, एंड देन सिंपली दूसरी इक्वेशन में पुट करके अपन वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी बेटा, s माइनस टी इक्वल टू 3 है। अब इस s के उधर माइनस टी है, उधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस टी। 3 प्लस टी s की वैल्यू आई, ये कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड। भाई थर्ड क्यों बोल रहे अपन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको अपन ने रीअरेंज किया, इसका रीअरेंज फॉर्म यही है। अब जब s की जगह मैं क्या रखूं बेटा 3 प्लस टी, तो आइए पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू s की जगह अब क्या रखना है, इस s की जगह 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब बेटा ये वेरिएबल दोनों प्लस, और ये कांस्टेंट वैल्यू इसको उधर पहुंचाऊंगा इक्वल के, तो ये काय की हो जाएगी माइनस की, तो 2t प्लस 3t ये हो जाएगा आपका 5 कप t 5t एंड 36 माइनस 6, ओके। 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 30 अपॉन 5। अब यहां 5 इंटू में नीचे काय में जाएगा डिवाइड में, तो t की वैल्यू क्या आएगी 5 6 आवर्स 30, 5 की टेबल याद है ना, हाँ। तो t की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ गई 6। अब जब t की वैल्यू आ गई तो बेटा सिंपली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैं यहां t की वैल्यू पुट करूंगा तो s की वैल्यू आ जाएगी। अगर s इक्वल टू 3 प्लस t है, अब इस t की वैल्यू को अपन 6 पुट करेंगे तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 9। ये रहा आपका आंसर। तो आपके यहां से s और t की वैल्यू आई है, t की वैल्यू है 6 और s की वैल्यू है 9। आई होप आपको ये मेथड अब सिंपली क्लियर तरीके से समझ में आने लगी होगी। अपने को सिंपली क्या करना है बेटा, एक इक्वेशन को उठाना है, उस इक्वेशन को उठाकर दूसरे किसी एक वेरिएबल की, या तो s की या t, किसी भी एक वेरिएबल को अपन जो है वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पे तो बेटा डायरेक्टली दिया नहीं था इक्वेशन, यहां पे अपने को क्या करना पड़ा था बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई, और जो पहली इक्वेशन से अपन ने s की वैल्यू निकाली थी वो इस इक्वेशन में s की जगह रख दी, और जब उस इक्वेशन को s की जगह रखा सिंपली प्लस माइनस इनटू डिवाइड। अगर ये चार चीजें बेटा आपको अच्छे से याद है तो इस चैप्टर में जो है आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बेटा सिंपली ये ऑपरेशन आपको याद होने चाहिए। हल्का फुल्का इनटू प्लस माइनस डिवाइड भी आपको अच्छे से याद है, और ये एलसीएम हल्का सा लेना याद है, करना याद है, तो बेटा इस चैप्टर में आपको कभी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन है बेटा आपका 3x माइनस 5 इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसको बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस फॉर्मेशन में अगर अपन लिखे तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 9 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -3 है, यानी b1 b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू अगेन 3 है एंड c2 की अगेन वैल्यू 9।
अब बेटा इसको ध्यान से देखो तो क्या ये 3 की टेबल से कट हो रहा है 3 टाइम्स, ये माइनस से कट होगा 1/3 और ये भी 3 की टेबल से अगेन कट हो रहा है 1/3। तो बेटा अगर तीनों इक्वल आ गए तो ऐसी इक्वेशन के बेटा हमेशा कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। भाई चैप्टर के शुरुआत में अगर आप एक टेबल देखोगे बेटा तो उसमें 3 इक्वेशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक ऐसा है, एक इक्वेशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। और एक है बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन में तो बेटा आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इस कंडीशन में बेटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में बेटा आपका कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था बेटा। सिंपली अगर आप देखोगे तो ये इक्वल हो गए तीनों, और तीनों अगर इक्वल है तो ये लाइन कैसी हो गई बेटा, पैरेलल सॉरी कोइंसिडेंस लाइन हो गई। और कोइंसिडेंस लाइन है बेटा अगर, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बेटा पॉइंट देख के घबराना नहीं है, अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको। करेंगे बेटा, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। तो हम इसमें सिंपली क्या करने वाले हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, एंड देन सेकंड इक्वेशन में भी क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 10 का मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में किया तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिंपली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सर अब ये कैसे आया, इसको सिंपली समझते बेटा। जब मैं 10 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करूंगा तो ये एक एक करके दिखा रहा हूं मैं। जब मैं 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो यहां से पॉइंट हटेगा और यहां से पॉइंट हटेगा, तो बेटा आपको पता है नीचे क्या लगेगा, 0, और ये 10 से 10 क्या होगा, कट आउट। सेम बेटा 0.3 में इंटू करूंगा 10 का, यहां से पॉइंट हटेगा, यहां 10 लगेगा, 10 से 10 कट डाउन होगा, 3 बचेगा। सेम 1.3 में 10 का इंटू करता हूं बेटा, तो यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 ये कैंसिल आउट, देन 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई की है मैंने। देन आगे बढ़ते बेटा, यहां से इक्वेशन आ गई। अब यहां पे ये इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, सेकंड देता हूं नाम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब बेटा कोई सी भी एक इक्वेशन उठाइए, वही रूल है, वही फॉलो करना है आपको कि कोई सी भी एक इक्वेशन उठाइए, एक किसी वेरिएबल की वैल्यू लीजिए और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। तो मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x वेरिएबल की। तो ध्यान से देखना बेटा, 3y प्लस का है, उधर जाकर काय का होगा, माइनस का। तो इधर क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का। अब बेटा यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, काय में बेटा, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई वाला जो चीज है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, डिवाइड का। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 13 माइनस 3y, और यहाँ पे आपका डिवाइड में। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज अपॉन 2, है ना। तो आपकी x की वैल्यू ये आ गई। अरे उसकी वैल्यू क्या समझाऊं सर, आपको नहीं समझ पाओगे, छोड़ो, ये तो मजाक हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये x की वैल्यू सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, सेकंड में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब बेटा x की वैल्यू जो निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, वो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो देखना बेटा, सिंपली फॉर x की जगह अपने को क्या रखना बेटा, 13 माइनस 3y अपॉन क्या है बेटा, 2, ये मल्टीप्लाई में याद रखना बेटा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहां तक क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब यहां पे बेटा ये डिवाइड में और यहां पे मल्टीप्लाई में। अब 4 का अंदर इंटू करूं, उसके पहले अगर आप देख पा रहे हो तो 2 से ये कट डाउन हो रहा है 2 बार में। अगर ये बेटा यहां प्लस में होता, माइनस में होता, तो हम एलसीएम लेते। अब चूंकि मल्टीप्लाई में बेटा 4, इसलिए अपन डायरेक्टली कट डाउन कर रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ प्लस भी रखा रहता है, माइनस भी रखा रहता है, तो डायरेक्ट 2 से काट देते इसको।
केवल मल्टीप्लाई में होगा तो ही कट डाउन होगा, क्योंकि बेटा 4 का पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये कुछ इस तरीके से रहता है कि 2 इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बेटा अपन 2 से डायरेक्टली 4 को काटेंगे, 2 आया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 26, उसके आगे इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6y माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बेटा यहां पे 26 माइनस 6y प्लस 5y ये हो जाएगा, देखो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, माइनस प्लस माइनस और साइन किसका लगेगा बेटा, जो बड़ी संख्या है, तो यहां से क्या आएगा 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब ये माइनस वाई उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 23 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y इक्वल टू सिंपली यहां से क्या आ गया बेटा 3। अब जब y इक्वल टू 3 आ गया तो बेटा y की वैल्यू आप किस में पुट कर दीजिए, कहां गया, यहां पे इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 13 माइनस 3, y की वैल्यू आपकी 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया बेटा कितना बचा 4, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो आपकी x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई आपकी 3। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो बेटा अंडर रूट देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, सेम प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और उस एक वेरिएबल की किसी भी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं वापस से पहली इक्वेशन ले रहा हूं बेटा, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, चाहे तो x की चाहे तो y की। तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 है। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो अंडर रूट 2x यहां 0 है तो ये कोई मतलब नहीं है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू में है तो x बराबर क्या आएगा बेटा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। ध्यान रखना बेटा साइन का बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते प्लस माइनस में। अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अपन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब जब सेकंड इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा बेटा तो x की जगह देखना ध्यान से, अंडर रूट 3 x की जगह मुझे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस 8 के अपॉन कुछ नहीं है मतलब 1 है या नहीं है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा एलसीएम लूंगा, तो 1 का इंटू इसमें करूंगा तो ये तो माइनस 3y ही रहेगा, और जब अंडर रूट 2 का इंटू इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8 इंटू 2 इज इक्वल टू y एंड सॉरी इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइड में इसके एलसीएम क्या आएगा, यही भाई इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू और इन दोनों का डायरेक्टली आपस में इंटू। अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है तो सिंपलेस्ट वे होता है बेटा आंसर सॉरी एलसीएम निकालने का, इसका इंटू इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और दोनों का डायरेक्टली नीचे वाली संख्याओं का इंटू कर दीजिए। तो अंडर रूट 2 इंटू 1 करूंगा तो अंडर रूट 2 आएगा। अब बेटा 8 2 जा 16 होता है तो ये आ जाएगा माइनस 3y 8 2 जा 16y अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको पता होगा कि 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 2। अब बेटा अंडर रूट 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, 0 अपॉन अंडर रूट 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 0, तो यहां से हम 0 हटा देंगे। अब 4 का स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट कटते ही बेटा आपके पास क्या आएगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 माइनस 7 बेटा मल्टीप्लाई में तो y बराबर क्या आएगा 0 अपॉन माइनस 7 और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या है बेटा 0। अब इस y की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो अपनी x की वैल्यू हो जाएगी। तो x बराबर क्या निकाला था बेटा अपन ने माइनस 3 अंडर रूट में और अपॉन में अंडर रूट 2। y की वैल्यू बेटा आपकी क्या आई 0।
अब मैं जीरो का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आपको अच्छे से पता होगा आंसर क्या आना है, जीरो। तो जीरो अपॉन अंडर रूट टू, और जीरो अपॉन समथिंग हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इस तरीके से बेटा आपकी एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो। समझ में आया? तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो है बेटा। ये इक्वेशन आपने सोल्व ऐसे करना है सिंपलेस्ट वे में, और अंडर रूट देख के घबराना नहीं है बेटा। सेम प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर आपको याद है, तो बार बार बोल रहा हूं ये चैप्टर आपके लिए मक्खन होने वाला, बहुत फ्री के नंबर देके जाने वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सॉरी फोर्थ नहीं था, फिफ्थ था। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको करना है। बढ़ते अपन बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा आपका इस क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट 6 वाला क्वेश्चन। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये इक्वेशन सेकंड है। तो बेटा अपन इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एलसीएम लेना मैंने आपको बताया बेटा, अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वापस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, या ऐसा भी बोल सकते हैं रीअरेंज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रीअरेंज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब पहली इक्वेशन देखेंगे बेटा, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का डायरेक्टली आपस में इंटू करना है। इसका इंटू इसमें करूंगा तो बेटा ये आएगा आपका 9x, इसका इंटू इसमें करूंगा तो ये आएगा माइनस 10y, और इन दोनों का आपस में करूंगा तो 6, और ये रहा माइनस 2। अब बेटा 6 यहाँ डिवाइड में, उधर काय में जाएगा, मैंने अभी सॉरी मिटा दिया, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, डिवाइड का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड। अब ये बेटा डिवाइड में, डिवाइड का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6 क्या होगा बेटा, माइनस का 12। साइन का ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं साइन में। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं थर्ड। सेम बेटा इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन क्या है बेटा, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। घबराना नहीं, इक्वल टू के उधर है। अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसको 2 का इसमें, 3 का इसमें, इन दोनों का आपस में 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब बेटा ये 6 यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा 2x प्लस 3y, उधर गया बेटा काय का हो गया मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 6 अपॉन 6, 6 से 6 कट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है बेटा 13। ये आ गई आपकी इक्वेशन फोर्थ, नाम दे दो इसको। तो ये आपकी थर्ड, फोर्थ। अब ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई बेटा। तो अपन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे x की वेरिएबल की वैल्यू और उसमें पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। तो ये थर्ड इक्वेशन पे अपन x की वैल्यू निकाल रहा है, यहां कर दे रहा हूं बेटा, ये निकालने के बाद यहां कर रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं बेटा, तो 9x, ये माइनस का 10 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10y प्लस 12, सॉरी माइनस 12x इंटू में 9 यहां पे, तो 10y माइनस 12 उधर जाके काय में जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपकी आ गई बेटा x की वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब ये x की वैल्यू को बेटा कहां पुट करूंगा, इक्वेशन 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। भाई एक इक्वेशन से निकालना है और दूसरी में पुट करना है। अब मैं x की जगह क्या लिखूंगा, 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी 3y के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब बेटा 9 से 2 तो कट नहीं रहा है भाई, पुराने क्वेश्चंस में यहाँ पे कट डाउन हो रहा था, लेकिन यहाँ के 2 की टेबल में 9 आता नहीं है, तो अपन डायरेक्टली इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 20y माइनस 24। इसमें नहीं होगा बेटा, ये बीच में प्लस आ गया, ये ब्रैकेट के यहीं पे इक्वेशन खत्म। ये आपका 9 प्लस 3y, इसके अपॉन कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन 13। अब सिंपली अपन एलसीएम लेंगे बेटा, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, इन दोनों का आपस में। तो 1 का इंटू इसमें करूंगा तो बेटा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 20y माइनस 24। अब 9 का इंटू 3 में करूंगा तो बेटा प्लस के 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। यहां तक क्लियर है क्या बेटा?
अब बेटा ये 27y और 20y कितना हो जाएगा बेटा आपका 47y और -24, अब 9 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 13 इंटू 9, 9 3 आर 27, 7 बचा 2 और 9 1 जा 9, 9 1 आर 9 एंड 2 उसमें मैं ऐड करता हूं तो 11, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 117, 39 जा 117, तो 14 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 170। अब बेटा 24 माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, यहां लिख दे रहा हूं, ये मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, काम की चीज। अब 47y, अब -24 है, उधर जाके काय का हो जाएगा बेटा प्लस का। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, 47 प्लस y, 7 प्लस 4 11, कैरी आया 1 2 3 4 141। अब बेटा 47 की टेबल में 141 आता है, बिल्कुल आता है बेटा। 47 की टेबल में 141 आता है क्या, देखते हैं बेटा। अगर मैं 7 में ऐसी डिजिट का इंटू करूं जिसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए, जैसे मैं 3 का इंटू अगर करके देखता हूं तो 3 1s, सॉरी 7 1s आर 7, 7 2s आर 14 एंड 7 3s आर 21। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है क्या, और कैरी क्या आ रहा है आपका 2, और 4 3s आर 12 और 12 प्लस 2 आ रहा है बेटा y इज इक्वल टू 3। 47 की टेबल में 41 कितनी बार में आ रहा है बेटा 3 टाइम्स में, तो y इक्वल टू आपका 3 आएगा। अब y जब 3 आ गया तो इस वैल्यू में पुट कर दीजिए बेटा, y की वैल्यू क्या है आपकी 3, और जब सिंपली आप इसमें पुट करोगे बेटा y की इसमें, तो x बराबर क्या आएगा बेटा आपका, x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आपकी 3 माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 अपॉन 9 यानी कि 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू आपकी आई बेटा 2 और y की वैल्यू आई आपकी 3। दैट्स इट, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 3.2 से। अगर आप बेटा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी ऐसे सॉल्यूशन उसका चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपलोड सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जरूर लिखिएगा। और अब तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।